गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और वेट लॉस कैसा चल रहा है मैं अपनी बताऊं। मैं किसी का तो पता नहीं है, क्योंकि किसी ने नहीं बताया है कि कोई कर रहा है मेरे साथ या नहीं कर रहा है। लेकिन मैं अपनी बताऊं तो आज मैंने जो ब्रेकफास्ट बनाया था वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। और इसी तरीके का ब्रेकफास्ट हम लोग करेंगे। और हम लोग नहीं, मैं ही करूँगी, आप लोग तो कोई करता नहीं है। तो चलिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये बिल्कुल फैट फ्री होगा। आपको ना तो इसमें ऑयल है और ना ही इसमें आपको कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है। और ये मतलब फुल रखेगा पेट को, तो हमें भूख भी नहीं लगेगी। और बहुत हेल्दी जो है, और हेल्दी ही खाना है। हमें स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि स्वाद के चक्कर में अगर पड़ेंगे ना तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, स्वाद के चक्कर में ही हम लोग मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, कोशिश करते हैं वापस आने की। आप आ तो जाएंगे ही अगर कोशिश करेंगे तो बस आज का ब्रेकफास्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो वेट लॉस है करने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वैसे ये ब्रेकफास्ट सभी लोग कर सकते हैं और सभी को पसंद भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताइएगा। वहीं आपको मैं बनाती जाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट और आप लोगों से बातें भी करती जाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, अब सब लोग जा चुके हैं। बच्चों का लंच बना दिया था, बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो अब अपने लिए बनाएंगे हम ब्रेकफास्ट। तो देखिए, मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि ये वेट लॉस वाला वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अभी। तो किस तरीके का हमें नाश्ता करना चाहिए ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं ये भी बता दूँ कि नाश्ता ज़रूर करना चाहिए अगर हम लोग वेट लॉस जर्नी पर हैं तो। क्योंकि अगर नाश्ता नहीं करेंगे ना तो फिर भूख बहुत तेज़ लगती है, और जब हम खाना खाने बैठेंगे तो फिर ओवर ईटिंग हो जाएगी। इसीलिए हमें ज़्यादा खाने से अगर बचना है तो नाश्ता कर लें, और नाश्ता भी हेल्दी करेंगे। तो देखिए, मैंने ये निकाल लिया है। तो इसमें हम चॉप कर लेंगे कुछ सब्जियां, जैसे कि प्याज है और टमाटर है, शिमला मिर्च है और हरी मिर्च। इतनी चीज़ें हम अच्छे से चॉपर में चॉप कर लेंगे। और इसमें क्या है कि अच्छे से वो काटने में थोड़ा सा दरदरी वैसी रह जाती है, मोटी मोटी सी। और इसमें जितना चाहो उतना चॉप हो जाती है, क्योंकि हम बना रहे हैं बेसन का चीला। तो बेसन का चीला जो है ऑयल फ्री बनाएंगे हम, बिल्कुल से एक बूंद भी तेल नहीं डालेंगे इसमें। और देखिए, बेसन वैसे भी अच्छा होता है, हेल्थ की दृष्टि से देखें तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है बेसन। तो चीला बनाएंगे हम, और 2 चीले बनाएंगे। और दही के साथ इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो बस दही के साथ खाएंगे। और दही भी हमें अगर वेट लॉस जर्नी पर है, वैसे तो हमेशा ही खाना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वेट लॉस जर्नी पर है तो दही हमें अपने खाने में मतलब हर मील के साथ दही नहीं ले सकते हैं। तो कम से कम एक बार 1 कटोरी दही, चाहे नाश्ते में ले लें, चाहे दोपहर में ले लें। रात में दही ना लें, रात में दही नुकसान करता है। तो देखिए, मैंने बेसन डाल लिया है और सब्जियां सारी चॉप करके रख ली हैं। और अब मैंने बेसन में थोड़ा सा नमक डाल दिया है। वैसे नमक का भी ध्यान रखना होता है हमें, अगर हो सके तो पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। और ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा हल्दी, धनिया और मिर्ची डाल दूँगी मैं बेसन में, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और पतला सा घोल बना लेंगे। तो इस तरीके से बनाया हुआ जो हमारा चीला होगा वो बहुत ही हेल्दी होगा। और ब्रेकफास्ट में हम इसी तरीके की चीज़ें, जैसे पूरी पराठा ना खाएं। वैसे पूरी पराठा सुबह टाइम तो अगर चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन अगर हम उतना वर्कआउट कर सकते हैं तो खाएं। अगर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो फिर ये चीज़ें ना भी खाएं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जितना खाएं उतना हमारी एनर्जी वेस्ट हो जानी चाहिए। मतलब तो ठीक है, अगर हम जितना खाते हैं उससे कम हमारी एनर्जी खर्च होती है तो हमें उतना नहीं लेना चाहिए। तो बस सबसे बड़ी चीज़ यही है। अगर ये चीज़ सबको समझ में आ जाए कि जो हम खाते हैं उतना हम खर्च कर देते हैं, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है
और ये देखिए अच्छी सब्जियां जो हैं बिल्कुल बारीक कट गई हैं। तो अब ये भी हम मिक्स कर देंगे और बस इसके बाद इसका घोल बना लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितना हम इनटेक करते हैं उतना हमें खर्च करना होता है, मतलब उतनी एनर्जी हमें अपनी वेस्ट करनी होती है। तब तो आप चाहे जो खाएं कोई टेंशन नहीं होगा, लेकिन अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हैं, और आजकल का जो है देखिए काम ऐसा है घर में लेडीज़ का, लेडीज़ को ये गलतफहमी होती है कि हम लोग पूरा दिन काम करते हैं तो हमारी तो बहुत मेहनत हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो काम आजकल जो हम लोग काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है पहले वाले कामों में। तो अब क्या होता है कि पोछा भी लगाते हैं तो खड़े होकर वो अपने सुविधा अनुसार पोछा लगाते हैं और बैठ के नहीं लगाते हैं, और झाड़ू भी ऐसे ही खड़े खड़े लगाते हैं। मतलब जैसे जितनी ज़्यादा एनर्जी हमारी खर्च होती थी पहले कामों में, उतनी एनर्जी अब खर्च होती नहीं है, तो सिर्फ नाम रह गया। और ज़्यादातर घरों में झाड़ू पोछा बर्तन काम वाले लगे हुए हैं, कहीं कहीं तो खाना बनाने वाले भी लगे हुए हैं। तो लेडीज़, उस घर की लेडीज़ का तो समझिए कि एनर्जी खर्च होनी ही नहीं है, सिर्फ उसको तो खाना ही है। और जितना भी चाहे जितना भी कम खाएंगी वो तो बिल्कुल वो उसका जो है 10% ही खर्च नहीं कर पाएंगी, तो बस मोटापा बढ़ेगा ही, वो तो नॉर्मल सी बात है। तो सबको समझ में आता है ये सब कि मतलब किस तरीके से बढ़ता है। तो देखिए अब हमने अपना जो चीला है वो डाल दिया था तवे पे, और अब हम इसको पलट देंगे। तो ये जो होता है ना, तो इसमें उतना ज़्यादा हमें दिक्कत इसीलिए नहीं होगी पचाने में, क्योंकि मेहनत, जैसे जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो कुछ भी खाएंगे सब पच जाएगा और वो मतलब फैट नहीं बनेगा। और अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो फिर हमें खाना भी उस टाइप से खाना चाहिए कि वो आसानी से पच जाए और मतलब दिक्कत ना करे। तो जैसे कि ये है तो ये बिल्कुल आसानी से पच जाएगा। और वैसे मुझे तो अभी काम करना है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको खाने के बाद बैठी रहूँगी या सो जाऊँगी। तो जो हमारी कुछ आदतें हैं जो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं लेडीज़ में, और लेडीज़ में इसीलिए मोटापा बढ़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं हम लोग। और तो ये देखिए मैंने दही ले लिया है, इसमें हम जीरा और काला नमक डाल देंगे। और दही ज़्यादातर मैं सादा नमक नहीं डालती हूँ, यही काला नमक और जीरा डाल देती हूँ, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा नमक, ज़्यादा अगर नमक खाते हैं तो थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा नुकसान करता है वेट लॉस जर्नी में, ये वाला सादा वाला। और कोई भी नमक हो, काम हमेशा ही नमक को कम खाना चाहिए। तो देखिए हमारा नाश्ता जो है रेडी हो गया है। तो इससे हम अगर इतना खा लेंगे ना तो हमें ये 12-1 बजे तक भूख नहीं लगेगी। और इतना मतलब इस तरीके का नाश्ता जो होता है ना बहुत अच्छा होता है, तो हेल्दी भी होता है। तो चलिए आज आप लोग भी आइए और इस तरीके से नाश्ता कर लीजिए। और जब वैसे मैं सबके यहाँ बनते हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैं ही बनाती हूँ या मैंने ही आप लोगों को दिखाया, मैं सिर्फ आप लोगों को याद दिलवा रही हूँ कि अगर आप लोग चाहें वेट कम करना तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो बस आज के लिए हमारा जो वीडियो है यही है, और मैंने आपको आज का जो हेल्दी नाश्ता है वो भी दिखा दिया है कि इस तरीके से। और एक बात और ध्यान रखें कि खाने को खूब चबा चबा कर खाना है ताकि हमारा खाना आसानी से पच सके। और तो 32 बार वाला फार्मूला ज़रूर अपनाएं, जो भी खाएं अच्छे से चबाएं और चबाने के बाद ही उसको निगलें। तो बस आज का वीडियो यही है, और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं।